हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यूएस के अंदर अगर हम बात करें कि यूएस के मार्केट किस तरीके से काम कर रहे हैं, तो देखें सबसे पहले डाउ जोन्स का जो इंडेक्स है वो बिल्कुल फ्लैट है। और हालांकि आज एक अच्छी जो है तकरीबन 200 पॉइंट की तेज़ी करने के बाद जो है स्लिप हो गया है रेड के अंदर। इसके बाद अगर हम बात करें नेस्डेक में, तो नेस्डेक जो है ज़्यादा कमज़ोर है और 0.64% की कमजोरी के साथ काम कर रहे हैं। S&P 500 जो है 0.21% की कमजोरी के साथ काम कर रहा है। और यहाँ पर अगर हम कुछ ऐसी चीज़ें देखें कि जहाँ पर हमें पता चले कि हमारे बाज़ार से क्या लेना देना है इसका, तो USD जो है उसका लेना देना होता है जो इंडियन रुपी के साथ। तो US डॉलर इंडेक्स जो है 103.32 पर काम कर रहा है और आज जो है 83 रुपीज़ के ऊपर जो है डॉलर आज फिर जो है बंद हुआ है, यानी कि US डॉलर अभी भी मजबूती बनाए रखे हुए है। अगर हम इन सारी बातों के बीच में अगर हम देखें तो डाउ जोन्स हो, नेस्डेक हो, S&P 500 हो, यहाँ से कोई डायरेक्शन नहीं आ रही है। हालांकि पिछले 2-3 दिनों से ये ऊपरी लेवल से कमज़ोर होते हुए नज़र जरूर आए हैं। अगर अब हम बात करें अपने बाज़ारों की, तो हम बात करें सबसे पहले निफ्टी की। और निफ्टी की अगर हम बात करना चाहें तो निफ्टी का जो इंडेक्स है वो आज रहा 19465 पर। और सबसे ख़ास बात थी कि आज वो जब सुबह ओपन हुआ तो 19369 पर ओपन हुआ। कमजोरी का माहौल था, एशियन मार्केट्स कमज़ोर थे, यूएस के बाज़ार कल कमजोरी के साथ बंद हुए, कल हमारे बाज़ार बंद थे। तो यहाँ पर आज जो सुबह का जो मूव था वो वास्तव में डायरेक्शन ले रहा था एशियन मार्केट से और साथ में जो है यूएस की क्लोजिंग से। और दिन के अंदर जहां हम खुले वहां से नीचे धीरे धीरे कंसोलिडेट होते हुए शाम तक एक स्ट्रेंथ जो है पैदा करते हुए नज़र आए। और बाज़ार जो है पॉजिटिवली 30 पॉइंट्स के साथ जो है पॉजिटिव नोट के साथ बंद हुए। और मेजर कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो आज इन्फोसिस, L&T, अल्ट्राटेक सीमेंट, महिंद्रा एंड महिंद्रा और NTPC थे जो पॉजिटिवली जो है निफ्टी को ऊपर खींच रहे थे। वहीं पर कमजोरी वाले जो शेयर्स थे जो निफ्टी को नीचे खींच रहे थे उसमें था भारतीय एयरटेल, ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक और कोटक बैंक। यानी कि जो बैंकिंग स्टॉक्स थे उनकी तरफ से निफ्टी के ऊपर दबाव बन रहा था। और एक समय तो ऐसा था कि HDFC बैंक टॉप ड्रैगर था आज निफ्टी को नीचे खींचने के लिए। और जहाँ तक अगर हम बात करें कि जो शेयर्स आज कमजोरी के साथ काम कर रहे थे, तो उसमें था टाटा स्टील 1.86% की कमजोरी, अदानी पोर्ट 1.4% की कमजोरी, हिंडाल्को 1.24 की, HDFC लाइफ 1.2% की, भारतीय एयरटेल, हीरो मोटोकॉर्प्स, बजाज फिंसर और एक्सिस बैंक सब कमजोरी में काम कर रहे थे। इसके बाद अगर हम बात करें तेजी वाली जो शेयर्स थे वो कहाँ पे काम कर रहे थे, तो उसमें था अपोलो हॉस्पिटल, अल्ट्राटेक सीमेंट, NTPC, टाटा मोटर्स, इन्फोसिस और महिंद्रा एंड महिंद्रा। ये शेयर्स जो है पॉजिटिव नोट के साथ काम कर रहे थे। अब अगर हम निफ्टी के अंदर ये देखने की कोशिश करें कि भाई निफ्टी अभी किस तरीके का मूव दिखा सकता है, तो अगर चार्ट सेटअप हम देखें तो चार्ट सेटअप निफ्टी के हमने कल जो चर्चा की थी वो यही की थी कि एक साइडवेज रेंज रहेगी। अब कल है एक्सपायरी, तो मुझे लगता है कि निफ्टी कल एक फ्लैट ओपनिंग करेगा। ओपनिंग करने के बाद ऊपर की तरफ एक तेज़ी का रुख कर सकता है सुबह आधा घंटा 1 घंटे के बीच में। लेकिन जो 2 से ढाई बजे के बीच के मूव होंगे या दोपहर से कोई भी मूव बनेंगे वो ऊपरी लेवल से दोबारा से प्रॉफिट बुकिंग के जो है मूव्स बन सकते हैं। 19,300 अभी भी एक अहम सपोर्ट का काम निफ्टी के ऊपर करता हुआ हमें लगता है कि नज़र आएगा अभी भी। और अगर 19,300 ब्रीच होता है और तो वो हो सकता है कि 2:30-3 बजे के बाद हो सकता है, लेकिन चांसेस अभी भी हमें कम लग रहे हैं क्योंकि ये जो सारा गेम खेला जा रहा है, ये जो ऊपरी लेवल से सेलिंग हो रही है धीरे धीरे हो रही है। मैंने आपको कहा भी था कि सेलर कोई जल्दबाजी में नहीं है, सेलर बड़े आराम से मन बनाकर माल बेचने के लिए तैयार है। तो उस एंगल से अगर हम देखें तो अभी मुझे नहीं लगता कि एकदम शार्प फॉल आ जाएगा। शार्प फॉल आएगा भी तो वो सुबह जो है बड़े प्लेयर से पुट राइट कराएगा, भाई पुट राइट करो, पुट राइट करो, रिटेलर पुट बेचेगा और फिर दोपहर में पुट राइटर को ट्रैप कर सकता है। सुबह मुझे लगता है कि बाजार जो है ठीक ठाक लगेगा,
सुबह 1 घंटे 1.5 घंटे बाजार अच्छे पॉजिटिव नोट के साथ या साइडवेज काम करेगा, या दिन भर भी हो सकता है साइडवेज करे। दोपहर के अंदर हो सकता है कि आपको एक ऊपरी लेवल से एक सेलिंग देखने के लिए मिले। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर अगर बाजार सुबह मंदा हो गया तो आपको ये ध्यान रखना है कि निफ्टी 19,300 अगर होल्ड कर रहा है तो शाम के समय फिर एक पुल बैक आएगा, यानी कि जो जीरो और हीरो ट्रेड्स हैं वो जनरली दूसरी साइड में काम करेंगे। अगर बाजार सुबह मंदे रहते हैं तो शाम को तेज होने की संभावना है, और अगर सुबह तेज रहते हैं तो शाम को मंदे होने की संभावना है। और ये जो ट्रेड्स हैं ये अभी मुझे बाज़ार में कोई ना बहुत बड़ी तेज़ी ना बहुत बड़ी मंदी, मुझे एक नैरो रेंज के अंदर बाज़ार लग रहे हैं। नीचे देखें तो 19,300 और ऊपर की तरफ देखें तो 19,550। बाज़ार में कोई भी तेज़ी आएगी 19,630 के लेवल के बाद ही आएगी। और अभी जो हाल फिलहाल में बाज़ार का मूड माहौल है उसे देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि महीने के अंत की तैयारी की जा रही है, धीरे धीरे माल बेचा जा रहा है, और महीने के अंत तक हो सकता है कि आपको 19,000 और 19,100 के आसपास के दायरे भी देखने के लिए मिल सकते हैं। और वर्स्ट केस में 19,000 टूटने के बाद 18,900 18,880 तक के भी दायरे देखने के लिए मिल सकते हैं, लेकिन महीने के एंड में। अभी अगर हम बात करें निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक में क्या व्यू था, तो निफ्टी बैंक में आज ज़्यादातर शेयर जो है लाल निशान में काम कर रहे थे, और कमजोरी थी आज बंधन बैंक में, बैंक ऑफ बड़ौदा में, पीएनबी में, एयू बैंक में, एक्सिस बैंक में, फेडरल बैंक में। इसके अलावा जो तेज़ी थी वो थी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एसबीआई के अंदर। बाकी सभी बैंक कमजोरी के साथ काम कर रहे थे। और आज अगर हम देखें तो सुबह 43,600 का लो भी लगाया, ओपनिंग हुई थी 43,726 पर, और वहाँ से लो लगा 43,600 का। और उसके बाद जिन लोगों ने इंट्राडे में शॉर्ट मारा वो दिन भर ये सोचते रहे कि वो भाव कब आएंगे, और वो भाव आया ही नहीं, और दिन भर बाज़ार जो है एक रेंज में चलता रहा, और हालांकि ऊपरी लेवल पर भी एक सेलिंग देखी जा रही थी। इसके बाद अगर हम बात करें कि अभी की एफआईज के डेटा किस तरीके के रहे, और या मिड कैप या स्मॉल कैप में कौन से शेयर्स एक्टिव थे, तो मिड कैप इंडेक्स के अंदर जो कमजोरी थी वो क्रॉम्पटन में थी। कोफोर्ज के अंदर ग्लैंड फार्मा, आइडिया और टीआई इंडिया यानी कि ट्यूब इन्वेस्टमेंट, सेल, इस तरीके के शेयर्स कमज़ोर थे। उसके बाद जहाँ तेज़ी थी वहाँ थी जेएसडब्ल्यू एनर्जी में, और यहाँ पे कुछ खबरें भी आ रही हैं कि जीक्यूजी यहाँ पर भी शायद इन्वेस्टमेंट कर सकता है। एस्कोट और पिरामल एंटरप्राइजेज लिमिटेड, लुपिन, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज और जायडस लाइफ जैसे शेयर्स मजबूती के साथ काम कर रहे थे। अगर स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो जो तेज़ी थी वो कहाँ पर थी, और स्मॉल कैप के अंदर पहले कमजोरी की बात करते हैं। तो हिंद कॉपर के अंदर आज कमजोरी थी 6% की। बीएससी का जो शेयर था वो 4.5% की कमजोरी में काम कर रहा था। बालाजी एमाइन 3.25% के आसपास की। रेडिको खेतान 2.92, आरबीएल बैंक 2.5%, और ईज माई ट्रिप जो है 2.46% की कमजोरी के साथ काम कर रहा था। इसके बाद अगर तेज़ी थी कोचिन शिपयार्ड में, फैक्ट में, आईओबी में, कल्याण ज्वेलर्स में, वीआईपी में और रेडिंगटन में। और यहाँ पर कोचिन जो शिपयार्ड है या फैक्ट है, ये देखिए कि गवर्नमेंट कंपनीज हैं, तो एक मूड माहौल जो है संसद में आपने देखा था कि जो प्रधानमंत्री ने जो चीज़ें बोली हैं उसके बाद जो पीएसयू स्टॉक्स है वहाँ पर एक पॉजिटिव रुझान जो है देखा जा रहा है। इसके अलावा अगर हम अपनी वॉच लिस्ट में भी देखें तो आज पेपर शेयर्स काफ़ी अच्छी तेज़ी में थे। वेस्ट कोस्ट पेपर, शेषा पेपर, जेके पेपर और आंध्रा पेपर, इन सभी शेयर्स के अंदर एक अच्छी खासी तेज़ी जो थी वो देखने के लिए मिल रही थी। और अगर हम एएमसी शेयर्स में देखें तो एचडीएफसी एएमसी और कैम्प्स के शेयर्स अच्छी तेज़ी के साथ काम कर रहे थे, और बाकी एचडीएफसी लाइफ जैसे जो शेयर्स थे वो इंश्योरेंस स्पेस में कमज़ोर थे। केमिकल में आज तेज़ी थी विष्णु केमिकल्स के अंदर, जुबिलेंट इंग्रीविया में, नोसिल में, वेलिएंट ऑर्गेनिक और गुजरात हैवी केमिकल्स और धानुका जैसे शेयर्स में। और कमज़ोरी थी यहाँ पर बालाजी एमाइंस में, बंसाली इंजीनियरिंग एंड पॉलीमर्स में, रोजारी बायोटेक और आरती इंडस्ट्री जैसे शेयर्स के अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करें नॉर्मली की जो शेयर्स हम नॉर्मली ट्रैक करते हैं तो वहाँ पे जो तेज़ी थी वो बजाज स्टील में, वेस्ट कोस्ट पेपर, अरविंद, पारस, जुबिलेंट फार्मा, शेषा पेपर, रेडिंगटन और जेके पेपर जैसे शेयर्स मजबूती में काम कर रहे थे। कमज़ोरी की बात करें हम तो कमज़ोरी थी जो पॉलीमेट लिमिटेड जो मेडिकल इक्विपमेंट की कंपनी है बीएससी के अंदर,
इंडिगो के अंदर ये इंटरग्लोब एविएशन में जहाँ पर कि प्रमोटर अपना कुछ सेल करने का मन बना रहे हैं। ग्लैंड फार्मा, नाथ बायोजीन्स में, रेडिको खेतान में, वेल्सपन कॉर्प में और बीईपीएल भारतीय बंसाली इंजीनियरिंग एंड पॉलीमर्स जैसे शेयर्स थोड़ी कमजोरी के साथ काम कर रहे थे। अगर अब हम बात करें कि भाई एफआईज और डीआईज के डेटा क्या बोल रहे हैं, तो उसके लिए हम चलते हैं एक ऐप की तरफ, और ऐप है स्टॉक एज। तो स्टॉक एज की तरफ अगर हम बढ़ें तो हम देखते हैं कि एफआईज के डेटा क्या कह रहे हैं। तो एफआईज के डेटा में है, एफआईज ने 722 करोड़ की बाइंग की है, डीआईज ने 2406 करोड़ की बाइंग की है। दोनों जगह से बाइंग आपको देखने के लिए मिली है। तो कैश मार्केट में तो एक अच्छी खासी पॉजिटिव वाइब्स थी दोनों की तरफ से। एफआईज के जो इंडेक्स फ्यूचर्स थे वो भी आज लॉन्ग किए हैं।